पेरीमीटर और एरिया का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5वां, एरिया ऑफ स्क्वायर park is the same as of rectangle park if the side of the square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangle park. देखो हिंदी समझा दे रहा हूँ। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, सेम एज ऑफ रेक्टेंगल पार्क, एरिया ऑफ जो है सेम जो है आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर है, सेम है। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है यदि इफ मतलब यदि साइड ऑफ स्क्वायर भुजा, वर्ग की भुजा 60 मीटर है और एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार पार्क की लेंथ जो है 90 मीटर है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क, जो है आयताकार पार्क की उस लेंथ जो है फाइंड करनी है, पता करनी। तो देखो आज मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, इसलिए देखते जाना मैंने कैसे सॉल्व किया है। पहली कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है, सेम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। और दिया है फिर दूसरे में साइड ऑफ स्क्वायर 60 मीटर, 60 मीटर दिया हुआ है, वर्ग की भुजा 60 मीटर। फिर दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क, लंबाई जो है आयताकार पार्क की 90 मीटर है। अब मैं देखो जैसे जैसे कहा है क्वेश्चन में वैसे कर रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर सेम है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, तो मैंने कर दिया 60 इंटू 60 बराबर 3600 मीटर स्क्वायर। अब नीचे दिया है, अब मैं निकाल लूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ देखो दिया हुआ है, सेम कंडीशन जो है लगा रहा हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर सेम है रेक्टेंगल के, तो यहाँ मैंने रखा 3600 एरिया ऑफ स्क्वायर, ऊपर निकाला हुआ। फिर दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारे पास लेंथ दी हुई थी 90, तो हम 90 रख दिए। ब्रेथ नहीं पता, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, याद करना है। तो इधर 36 के बराबर कर दिए, इधर ये गुणे में है तो इधर आगे भाग में हो जाएगा, तो 9 चौको 36, तो ब्रेथ बराबर आ जाएगी 40 मीटर। अब चलते हैं हम 6वें नंबर क्वेश्चन पे। छठवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए गौर से पढ़िए। ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर जो है, मान लो हमारे पास एक तार है, तार जो है ऐसे आयताकार शेप में है, देखिए आयताकार शेप में। फिर आगे कह रहा है कंडीशन देखते चलेंगे। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 22 मीटर, लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 22 सेंटीमीटर। इफ यदि सेम वायर, उसी तार को, सेम वायर मतलब उसी तार को, इस रिबेंट, रिबेंट का मतलब होता है कि उसे दोबारा जो है, बेंट का मतलब झुका दिए गए, तो दोबारा झुका दिए गए इन द शेप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग के आकार का उसे फिर से झुका दिया गया। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। आल्सो फाइंड विच स्टेप इनक्लोजेज मोर एरिया, और उसका यह भी पता करना है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो पहली कंडीशन पे चलते हैं हम। पहले दिया हुआ है, लिख लेंगे। मैंने बताया सबसे हर बार बताया है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हो पहले उसे लिख लेंगे। लेंथ बराबर दी हुई है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास दी हुई 22 सेंटीमीटर। अब जब भी कहे साइड वाइड निकालने के लिए तो हम
भुजा जब निकालेंगे तो उसके परिधि की बात होगी ना, परिमाप से संबंधित ये भुजा ही होती हैं सब। अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछता तो हम इसके बीच वाले भाग को लेते हैं, इसलिए हम परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर होता है 2l + b। 2l + b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लंबाई हमारे पास 40 और चौड़ाई 22, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 × 20 = 60, 2 62 × 2। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ये हमारे पास आ गया 124 सेंटीमीटर। परिमाप हमारा आ गया। पेरीमीटर का परिमाप हमारे पास आ गया 124 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसी पेरीमीटर को हम वर्ग बना दें। पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4a। तो इसी आयत को ही देखो, क्वेश्चन कहा है सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। तो हम अब की बार जो है इसको परिमाप वर्ग के परिमाप बराबर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a बराबर 124 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी भुजा, ये बराबर आ जाएगा हमारा 124 बराबर 4। ये 4 गुणे में था तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 4 सेंटीमीटर। समझे ना बात को। अब लास्ट में पूछा है आल्सो फाइंड विच शेप ऑफ इनक्लोजर मोर एरिया। कौन सा शेप ज़्यादा एरिया घेरता है। तो हमें दोनों का एरिया निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कौन सा जो है शेप ज़्यादा एरिया घेरेगा। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे। यहाँ लिखा है हमारे पास लेंथ कितनी थी 40 एंड ब्रेड्थ कितनी थी 22। यहाँ हमारे पास साइड ऊपर आई ना, ए बराबर हमारी 31 आई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताएं साइड इंटू साइड, दोनों को कंपेयर करेंगे, यही बता देंगे। यहाँ हम करेंगे 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा हमारा देखो 1 3 एंड 3 3 9 1 6 9। तो हमारा यह आ गया इधर स्क्वायर का एरिया आ गया, ये हमारा आ गया रेक्टेंगल का। देखो तुलना कर लो किसका बड़ा है, हमारे पास किसका बड़ा है 880 बड़ा है 961। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया जो है बड़ा हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट नहीं 7th क्वेश्चन है, 7th के बाद 8 क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आयत का परिमाप दिया हुआ है, पहले हम लिख लेंगे, अपनी नोट्स में लिखते जाएंगे। हमारे पास दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर यहाँ दिया हुआ, हम लिख लेंगे 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे बी बराबर 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ जो पूछे फाइंड करने को क्वेश्चन मार्क। आल्सो फाइंड एरिया पे क्वेश्चन का मार्क कर देंगे। तो हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारे पास क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है हमारे पास 2l + b
बराबर 130 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, लेंथ 2, हमारे पास ब्रेड दिए हुए है, लेंथ नहीं है तो वैसे रख देंगे 30, यहाँ 130। ये इधर देखो भाग गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भाग कर देंगे 2, तो कहाँ हो जाएगा 65। तो हमारे पास कितना आएगा L + 30 बराबर 65। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ये देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, L बराबर 65 - 30। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये लेंथ बराबर 53 सेंटीमीटर। हमारे पास कितना आ गया, लेंथ हमारा आ गया 35। अब पूछा लास्ट में आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब फार्मूला लगा देना, देखो लेंथ हमारे पास 30 आ गई, ब्रेड जो है ऊपर देख लो, यहाँ ब्रेड हमारे पास 30 दी हुई है क्वेश्चन पहले से, फार्मूला लगा देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर L × B। तो हमारे पास लेंथ आई 35, ब्रेड है 30, गुणा कर देना है 0, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे डिब्बे में बंद कर देंगे, बहुत इफेक्टिव लगेगा आंसर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं, इसी के साथ आज की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ए डोर ऑफ लेंथ, एक दरवाजे की लंबाई 2 मीटर है, एंड और ब्रेथ 1 मीटर, और जो है चौड़ाई उसकी 1 मीटर, इस फिटेड इन द वॉल, एक दीवार पे जो है, मान लो कोई घर होता है तो उस पर ये दरवाज़ा ऐसे लगा हुआ, ठीक, ये एक मान लो ये दीवार है पूरा, ठीक, ये दीवार, ये हमारा क्या लगा है, दरवाज़ा लगा हुआ, ये दीवार है, दीवार पे ये दरवाज़ा लगा हुआ है। दरवाजे की दी हुई है हमारे पास लेंथ दी हुई है 2 मीटर एंड ब्रेथ दी है 1 मीटर। मान लो दरवाज़ा हमारा था, दरवाज़ा था 2 मीटर लंबा था और 1 मीटर क्या था, चौड़ा था। और क्या कह रहा है, और भी दिए द लेंथ ऑफ द वॉल, दीवार की लंबाई जो है 4.5 मीटर है, एंड द ब्रेथ इज़ 3.6 मीटर। यहाँ देखो बना है चित्र, ये लंबाई चौड़ाई उसकी 3.6 मीटर है। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो कह रहा है कास्ट फाइंड द मतलब ज्ञात कीजिए कितना खर्च आएगा वाइट वॉशिंग करने के लिए, मतलब पुताई करने के लिए दीवार पे। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपये 1 मीटर एरिया में लगेगा आपको खर्चा। तो हम निकाल लेते हैं पहले एरिया। पहले हम क्या नहीं, इस दीवार से इस दीवार पर पुताई करनी है, तो दरवाज़ा हटा देंगे तो पूरे दीवार का जो जितनी दीवार है हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम दरवाजे का एरिया निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ डोर बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दी हुई 2, ब्रेथ दी हुई 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, दूसरे नंबर पर हमारे पास पूरी दीवार है, दीवार की लंबाई है 4.5 और चौड़ाई कितनी दी हुई है 3.6। तो हम निकालेंगे, इधर देखते रहेंगे, इधर आएंगे अब इधर साइड से, सॉरी पेज नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वॉल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ दी हुई है, पहले क्वेश्चन देख लेंगे। 4.5 इंटू 3.6, जब गुणा करेंगे इसका तो 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, बिल्कुल नेचुरल, 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, तो आएगा 0, 7, 12, 3, 5, 6, ये 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, हमारे पास कितना आएगा
इतने मीटर स्क्वायर। यह होगा एरिया ऑफ वॉल, दीवार का क्षेत्रफल। अब दीवार के क्षेत्रफल से हम दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दीवार खाली बचेगी पूरे में से। तो हम निकालेंगे 60.2 से 2 मीटर हम हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 14.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा हमारे पास एरिया कुल। यही क्या है, टोटल एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ वॉल, जिस पर हमें क्या करना है, पुताई करनी है। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास खर्चा दिया कितना हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20। देन हमारे पास टोटल कितना हुआ, वाल का कितना एरिया बचा हमारे पास, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, सब जगह मीटर। 20 रुपीज़ हमारे पास टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना है, 14.220। तो हमें गुणा कर देना है टोटल कास्ट निकालने के। टोटल कास्ट ऑफ वॉल, टोटल कास्ट ऑफ वाइट वाशिंग बराबर 14.1420 इंटू 20, गुणा कर देना है हमें सीधा, सिंपल सा। अब गुणा करना है, बस सिखाना है, 2 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2। अब कितने अंक बाद, 0.2 अंक बाद विशेष गिन के लगा देना है। तो हमारे पास टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 284 रुपया। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 284 रुपये खर्च आ जाएगा। जिस बंदे को नहीं समझ में आया पूरा वीडियो को रिपीट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।